डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इज अ कंप्रेशनल वेव। साउंड टेक सम टाइम टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, और ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसको कैलकुलेट करने की जो ट्राई है वो आइजैक न्यूटन ने की, एंड ही सपोज दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड का आंसर आया दैट वाज राउंड अबाउट 280 मीटर्स पर सेकेंड, which was not according to the experimental values of the speed। फिर इसके बाद लैप्लास ने इसी आइडिया को एडियाबैटिकली सॉल्व किया, एंड ही फाउंड दैट द प्रोपगेशन ऑफ स्पीड या प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन द एयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी नो heat can enter or leave within the compressions and rarefactions। तो sound is a compressional wave। अब according to the given situation, the speed of sound in air depends upon the elasticity and depends upon the density। और you can say कि speed of sound किसी भी material medium में या उसकी elasticity पर depend करती है या density पर। अब ये elasticity air के लिए जो इलास्टिसिटी यूज होती है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। वाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? ये जो यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस होता है, अगेन स्पीकिंग यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है, जबकि बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट फॉर बोथ सॉलिड्स and fluids। Now since air is a fluid, so air के लिए जो bulk modulus होगा या जो elasticity होगी that will be the bulk modulus of elasticity। अब ये bulk modulus of elasticity अगर constant temperature पर है तो फिर हमारे पास इसे कहते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। और अगर ये बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक प्रोसेस पे है तो फिर ये कहलाता है एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को K से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस is simply at isothermal process and it is equal to P। Adiabatic bulk modulus is the product of gamma and P। We will discuss gamma in the further slides। So V depends upon elasticity and density। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं speed of sound in air, तो air is a fluid। fluid के लिए जो मॉडुलस एग्जिस्ट करता है that is bulk modulus of elasticity। bulk modulus की दो टाइप्स हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है, और एक कांस्टेंट हीट या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 जो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है, वो बराबर होता है गैमा पी के। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैमा पी के इक्वल है। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की,
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. अब स्पीड ऑफ साउंड का यही फॉर्मूला v इज इक्वल टू √E/ρ। सॉलिड्स में जो फैक्टर इलास्टिसिटी और डेंसिटी के मुकाबले में ज़्यादा होता है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की वैल्यू बिलियंस में होती है, जबकि डेंसिटी की वैल्यूज किलोज में होती। सो स्पीड ऑफ साउंड को वो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो मीडियम की इलास्टिसिटी है, ना कि मीडियम की डेंसिटी। अब गो के वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। सो अगर हम किसी सॉलिड को गैस के साथ कंपेयर करें और ये दो बातें देखें कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी है, स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। अब जिसकी डेंसिटी कम होगी ऑब्वियसली उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और दूसरी तरफ जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उसी में स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। अब गैसेस की डेंसिटी चूँकि बहुत कम है सॉलिड्स के मुकाबले में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इलास्टिसिटी है सॉलिड्स की गैसेस के मुकाबले में। सो इलास्टिसिटी का फैक्टर जो है वो ये जंग जीत जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगी। तो रिमेंबर, जिसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट होगा या जो सबसे ज़्यादा सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, उसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे ग्रेटेस्ट होगी, और जो सबसे लेस हार्ड या सबसे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होगा या जिसकी इलास्टिसिटी सबसे कम होगी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे कम होगी। सो हम अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी एक पैटर्न बना सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स greater than the speed of sound in gases. तो on the basis of elasticity साउंड की स्पीड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी लिक्विड्स में और फिर होगी गैसेस में। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्कस करें द वैल्यूज of Newton's equation and Laplace equation. According to Newton, speed of sound is isothermal process. So he write the formula P/ρ, isothermal bulk modulus. और अगर हम adiabatic process देखें according to Laplace, तो that was equal to gamma P/ρ। अब यहाँ पे गैमा फैक्टर क्या है? गैमा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एयर चूंकि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक गैस है, इसमें H2 है, N2 है, O2 है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो गैमा की वैल्यू एयर के लिए या डाई एटॉमिक गैस के लिए है 1.4। According to this equation, Newton put the values, the atmospheric pressure 101,325 divided by 1.29, the density of air. On solving, he got the answer 280 meters per second. The same situation was adopted by Laplace, but with the factor of gamma 1.4 into 101,325 divided by 1.29. The answer was 332 meters per second, which is exact speed of sound at 0 degree Celsius. So
व्हाट वाज द परसेंटेज एरर इन द बोथ स्पीड्स? तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल स्पीड में से आप प्रीवियस स्पीड को माइनस और उसी स्पीड से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 16% एरर। यानी न्यूटन और लैप्लास की जो इक्वेशंस थी उनके मुताबिक जो स्पीड्स आई, तो न्यूटन के स्पीड ऑफ साउंड के रिलेशन में 16% एरर एग्जिस्ट करता था। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कंसिडरेशन दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल। एक्चुअली द प्रोसेस of sound propagation is an adiabatic process. Next, we will talk about some effects on the speed of sound. For the effects of speed of sound, let's take some common facts that dependence of sound in different media. topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. Sound depends upon the density of medium. It depends upon the temperature, it depends upon the elasticity, but it is independent of the pressure. फिर डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर मेंशन है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, जो ऑर्गेनिज्म जितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है वो उतनी फ्रीक्वेंसी सुन भी सकता है। अब यहाँ पर जो डॉल्फिन की रेंज है वो 150 से लेकर 1,50,000 हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी डॉल्फिन्स
सुन भी सकती हैं और प्रोड्यूस भी कर सकती हैं। फिर ये फार्मूलाज यहाँ पर वही स्पीड गिवन है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर गैमा की वैल्यू भी मेंशन है, आप इसे एज स्मार्ट नोट्स पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम जब इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पर आते हैं तो साउंड को 3 चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं जिन्हें हम बारी बारी जो है वो देखेंगे। सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी साउंड स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। उसकी रीज़न कि जब हवा पर दबाव बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, लिहाजा दोनों फैक्टर्स का एक ही टाइम पर इक्वल अमाउंट में बढ़ना ये स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करता। लिहाजा यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि लेट्स से प्रेशर P पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 335 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम प्रेशर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू स्पीड ऑफ साउंड। सो यू विल नॉट थिंक अबाउट सॉल्विंग दिस सिचुएशन। जब प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो प्रेशर चाहे n टाइम्स P भी हो जाए, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अब डेंसिटी को हम डिफरेंट तरीकों से डील करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर। अब चूंकि इनवर्स रिलेशन है, सिंस डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, so speed of sound in hot air will be greater than the speed of sound in cold air। चूँकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है ठंडी हवा से, लिहाजा गर्म मौसम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सर्द मौसम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होगी, ज़्यादा स्पीडी होगी। सो ये फर्स्ट इफेक्ट है हॉट एंड कोल्ड का। फिर हम डिस्कस करते हैं लाइट गैस एंड हैवी गैस। अब मिसाल लें अगर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो लेट्स से वी टेक अ रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन 1/√2 फॉर H2, 1/√32 फॉर O2। अब it can be written as 1/√2 रेशियो 1/4√2। 1632 जो है इसे लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो 4/2 आंसर आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4:1। हाइड्रोजन के नीचे ग्रेटर फैक्टर आ रहा है, ऑक्सीजन के नीचे स्मॉलर फैक्टर आ रहा है। So speed of sound in hydrogen is 4 times greater than the speed of sound in oxygen. It means कि अगर ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड 100 मीटर पर सेकेंड होगी तो उसी सेम कंडीशन में हाइड्रोजन में जो स्पीड है वो 400 मीटर्स पर सेकेंड होगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 4:1। तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन लाइट एंड heavy gas। Now the comparison of dry air and moist air। एक चीज सिर्फ याद रखनी है कि जो ड्राई एयर है उसकी डेंसिटी ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी तकरीबन 0.8 kg पर मीटर क्यूब होती, जबकि ड्राई एयर की 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। अब ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा है तो सिंपल स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर विल बी लेस
than the speed of sound in moist air. यानी the presence of moisture will make the sound fast to move or quicker to move. So here टेम्परेचर केसेस पे देखा तो हॉट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, लाइटर और हैवी एयर केसेस में देखा तो लाइटर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, ड्राई और मॉइस्चर में देखा तो ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम है और मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पे दो तरह डिपेंडेंस देती, एक Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T और एक इक्वेशन V2 बाय V1 अंडर रूट T2 बाय T1। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन, और यहाँ पर हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं इन डिग्री सेल्सियस। ये इक्वेशन स्मॉल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स के लिए और ये इक्वेशन बिगर या लार्जर चेंजेस ऑफ टेम्परेचर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर ऑफ एयर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.61। 3 डिग्री पर 3 टाइम्स, 4 डिग्री पे 4 टाइम्स। सो विद एवरी सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.61 मीटर्स पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला कि लेट्स से कि आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर T1 ये है 27 डिग्री सेल्सियस और इस पे जो स्पीड है वो V1 लेट्स से ये है 400 मीटर पर सेकेंड। वो कौन सा टेम्परेचर होगा दैट T2 जिस पे स्पीड ऑफ साउंड यानी V2 एग्जैक्ट 800 मीटर्स पर सेकेंड हो रही है। अब 4 से 8 पर आना इट मीन्स आपसे ये पूछा गया है कि वो टेम्परेचर बताएं जिस पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डबल हो जाए। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो कंसिडरेशन यूज करेंगे हम वो ये कि we will do the situation के T2 is equal to V2 by V1 square into T1। अब यहाँ से एक बड़ा जनरल सा फैक्ट आपने समझना, V2 जो है ये V1 के मुकाबले में 2 टाइम्स हो गई। 400 से 800 होने का मतलब है कि V2 जो है ये 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया है, ऊपर स्केयर है और साथ T1 है। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा तो T2 आ जाएगा 2 स्केयर T1। अब सीक्वेंस देखें कि अगर मैं यहाँ पर 400 से V2 को लिखता हूँ 1200 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड 3 टाइम इंक्रीज कर गई। तो मैं यहाँ पर 2 की बजाय 3 लिख दूंगा और यहाँ पर 2 स्केयर की बजाय 3 स्केयर आ जाएगा। अगर स्पीड 4 से 1600 पे चली जाए तो स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज की, यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा और यहाँ 4 स्केयर आएगा। सो इन जनरल इफ स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज n टाइम्स then the temperature should increase n square times of T1। So that's the dependence on temperature कि small changes in temperature के लिए ये इक्वेशन है और bigger changes in temperature के लिए ये इक्वेशन है। और अगर temperature n time increase करती है speed of sound तो T2 is equal to n square T1 is the shortcut of the equation।
फिर इसी तरह अभी हमने इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, सो दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्चर इज ग्रेटर देन द ड्राई एयर। फिर इसी तरह वैक्यूम कंडीशन है कि साउंड चूंकि वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकता क्योंकि कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। स्पीड ऑफ साउंड इन H2 इज 4 times more than the speed of sound in O2, and speed of sound also depends upon the wind blow। जिस डायरेक्शन में आप बोल रहे हैं अगर हवा भी उसी डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में आप बोल रहे हैं अगर हवा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी। ये गैमा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज़ 1.67, फॉर डायटोमिक इट्स 1.4, एंड फॉर पॉलीएटॉमिक गैस इट्स वैल्यू इज़ 1.29। आखिर स्टूडेंट्स topgrade.pk से इतना प्यार क्यों करते हैं? चलिए बताता हूँ। क्योंकि टॉप ग्रेड ने आप ही की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स को 2017 से ऑनवर्ड MBBS इन BDS में एडमिशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प की, और ये सब इस बात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टॉप ग्रेड को अपनी एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए चूज़ किया, जिस वजह से आज ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मिलिए मुकद्दस मरियम से, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS कर रही हैं, और ये अपनी ज़ुबानी बताएंगी कि टॉप ग्रेड ने इनको MBBS में एडमिशन सिक्योर करने में कैसे हेल्प किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी MD कैट के बारे में, आपसे अपने मार्क्स शेयर करूंगी और आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी जो मैंने उठाए और आज मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो मैंने साइट्स देखी और मुझे टॉप ग्रेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। अब मैंने जो है कोई अब जब मैंने ये एक अकाउंट होता है, ये फ्री नहीं है, मतलब इसे खरीदना पड़ता है, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है और आप उस पर ये सब करते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें स्लाइड्स वगैरह होती हैं। सही हो गया। टॉप ग्रेड का जो है ना, मैंने दिसंबर से, यानी कि मेरे सेकंड ईयर अभी चल रही थी और फिर मैंने ना दिसंबर से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है वो। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने, मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो। तो अब हमारी सेकंड ईयर चल रही थी, तो मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ ना सेकंड ईयर वाला कवर करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सेकंड ईयर में जो टॉपिक हमें करवा रहे हैं कॉलेज में FSC के लिए, वो मैंने जैसे एंटी टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लिए। तो फिर रमज़ान आ गया, ऐसे सेकंड ईयर हमारी गुजर गई और फिर रमज़ान आ गया, क्योंकि हमारे सेकंड ईयर के पेपर डिले हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, देखें जो होता है ना FSC के बाद वाला टाइम और फिर एंटी टेस्ट होता है, इसमें ना आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा लाइफ मेकिंग होता है आगे से। अब मैं रिस्क लेने वाली बात है ना, मतलब सब किप्स ज्वाइन करते हैं, मैं ऑनलाइन सिस्टम पे बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि ये सिस्टम मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इसी को लेके ही चलना है। देखिए, फर्स्टली जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। तो और उससे अच्छी बात ये थी कि वो वाइट बोर्ड और मार्कर पे नहीं पढ़ाते थे, वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे। उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। वो जिन स्लाइड से पढ़ा रहे होते थे वो स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दी जाती थी, और जब आपको ऑल इन वन चीज़ मिल रही है, आपको एनिमेशन मिल रही है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर मतलब उधर से आपके कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुई थी, और वो जो जैसे मैं बता चुकी हूँ वो डॉक्टर हैं, तो वो वाकई अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब मिलिए महरोज इस्माइल से, जिनका दाखिला टॉप ग्रेड से तैयारी करके किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। अब ये आपको बताएंगी कि इन्होंने टॉप ग्रेड को चूज़ क्यों किया। Assalamualaikum. I am Mahroz Ismail. I have scored 193 marks in National MDTET 2020. Top Grade has provided me 20,000 plus MCQs and excellent lectures, which had helped me a lot in rectifying my mistakes and guided me in my struggle for success. I would recommend my juniors to join Top Grade for achieving their aims. इसके बाद मिलिए मिसबा जावेद से, इनका दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी, इनकी सक्सेस स्टोरी। Assalamu alaikum, my name is Misbah Javed. My score in MDCAT is 189. I got admission at King Edward Medical University, Lahore. I joined Top Grade. It is really a great useful app.
It has a large question bank and so many useful lectures that help me in building my concepts. It is literally a kind of a book that is in your pocket and you can practice whenever, wherever you want, and I really advise you to join this app. इसके बाद मिलिए अरीबा असगर से, जिन्होंने अपना दाखिला साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में किया और ये इस बात की बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बेहतरीन चॉइस की, वो भी topgrade.pk से। चलिए सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीबा। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेशर मैंने MD-CAT क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन टॉपग्रेड से की। टॉपग्रेड एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। इसके क्वेश्चन बैंक से बहुत हेल्प मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। सो आई विल रिकमेंड माई सीनियर्स कि वो MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए टॉपग्रेड ज्वाइन करें। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. अब साउंड से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि व्हाट इज़ द पिच ऑफ द साउंड। पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच। आवाज़ की बारीकी जो है उसे आप पिच ऑफ साउंड कह सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती चली जाएगी उतनी ही पिच भी हायर होती जाएगी। तो हायर द पिच, स्वीटर द साउंड, और थिन इज द साउंड, एंड पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जहाँ आपको फ्रीक्वेंसी कम लग रही है वहाँ पर पिच भी कम है, जहाँ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा है वहाँ पर पिच भी ज़्यादा होगी। इसके बाद आता है लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, के इट ऑल्सो द मेजर ऑफ साउंड लेवल। ह्यूमन ईयर कैन हियर अ मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसे थ्रेश होल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप, या इसे आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसे डेसिबल्स में मेजर किया जाता है। जब विस्परिंग हो तो साउंड लेवल तकरीबन 20 डेसिबल्स होता है। नॉर्मल टॉक जो है ये तकरीबन 60 डेसिबल्स पर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और साउंड लेवल की जो इक्वेशन है वो SL इज इक्वल टू 10 log इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई I0। ये है वैल्यू ऑफ I0। कि आप किसी भी दूसरे लेवल की या दूसरे साउंड की इंटेंसिटी को कंपेयर करते हैं नॉर्मल या मिनिमम इंटेंसिटी से जो आप सुन सकते हैं। फिर 80 डेसिबल वो साउंड है जिससे आपको सर दर्द हो सकता है, और 130 डेसिबल इतना ग्रेटर साउंड है जिससे आप टेम्परेरीली थोड़े से वक्त के लिए पागल भी हो सकते हैं। तो पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज एक्चुअली के हाउ फॉर अबव द मीन लेवल साउंड एग्जिस्ट। अब इस वेव की जो बॉटम लेवल पर है इंटेंसिटी या लाउडनेस कम है, और ये वेव जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सेकेंडली एक और रिलेशन के इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। फिर आती है फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। हम ह्यूमंस 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको सुन सकते हैं।
फिर हमारी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग फ्रीक्वेंसी से जो बिलो फ्रीक्वेंसीज है, यानी फ्रीक्वेंसीज लेस देन द 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, these are called infrasonic sounds. Sounds having frequencies greater than 20 kilohertz are called ultrasonic sounds. Ultrasonic sounds जो हैं इन्हें मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत अहमियत हासिल है, इवन इन द प्रैक्टिकल मैकेनिकल इंडस्ट्रीज. अल्ट्रासोनिक साउंड से आप डेप्थ ऑफ ओशंस फाइंड कर सकते हैं. अल्ट्रासोनिक साउंड से जो जेंडर है मदर वॉम्ब में उसका पता चलाया जा सकता है. अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ये फ्लूइड ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस कंसिडर होते हैं. सो हियर इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, हियर इट्स द अपर limit of audible frequency decreases with age. And another important information, silent whistle for dog is approximately 25 kilohertz. अब 25,000 हर्ट्ज हमारी नॉर्मल हेयरिंग से ज़्यादा है. सो ये जो साइलेंट विसल होती है इसे हम नहीं सुन सकते, बट डॉग्स कैन हेयर दिस साउंड. अब कुछ की पॉइंट्स हैं कि फॉर लाइट ग्लास और वाटर इज अ डेंसर देन एयर, but for sound glass or water are rarer than air. What's the meaning of this concept? Take a deep breath and listen. आपके पास let's say ये air है और ये piece of glass है, दोनों सूरतों में अगर लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगी तो जो चीज सेम रहेगी वो है फ्रीक्वेंसी. लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लिहाजा स्पीड भी डिक्रीज होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम्स एंड लाइट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन एयर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, लिहाजा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. तो स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में कम हो रही है हम उस मीडियम को डेंसर मीडियम कहते हैं. इट इज रिलेटेड टू सी. दूसरी तरफ अगर आवाज हवा से ग्लास में एंटर होगी तो आपने पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज फॉर मोर ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस. So that's why when sound will enter into the glass, its speed will increase. When light enters the glass, its speed decrease. तो वो मीडियम्स जो लाइट के लिए डेंसर मीडियम्स का काम करते हैं वही मीडियम्स साउंड्स के लिए या साउंड एनर्जी के लिए रेयर मीडियम का काम करते हैं. यानी जिन मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है उनमें साउंड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और जिन मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है उनमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाती है. स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स. देखिए गैसेस में मैंने बात की थी कि सिर्फ बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट करता है. लिक्विड जो हैं उनमें यंग एंड बल्क, एक्चुअल में यहाँ पे बल्क मॉडुलस ही आएगा क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए बल्क मॉडुलस यूज होता है. और सॉलिड मटेरियल जो हैं इनमें बल्क और शेयर मॉडुलस, ये दोनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड के लिए बल्क भी एग्जिस्ट करता है, यंग भी एग्जिस्ट करता है और शेयर मॉडुलस भी एग्जिस्ट करता है. नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड. पहला क्वेश्चन है कि साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर बिकॉज. अब मॉइस्ट एयर का ड्राई एयर के साथ कंपैरिजन ये है कि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है बनिस्बत ड्राई एयर के. सो दैट इज द बेसिक रीजन, द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन ड्राई एयर. That's why sound travel faster in the moist air. The velocity of sound in air would become double than its velocity at 20 degree Celsius. अब आपको टेम्परेचर बताना है तो इसका शॉर्टकट है T2 is equal to n square T1. n square यानी 2 square, T1 है 20 plus 273 यानी 293. तो on the given product you will get delta as the right answer. Which of the following emits sound of higher pitch or higher frequency? अब हायर फ्रीक्वेंसी में मॉस्किटो का जो साउंड होता है वो सबसे हाईएस्ट पिच या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है. इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. इक्वेशन है हमारे पास Vt इज इक्वल टू V नॉट
प्लस 0.61 टी मीटर पर सेकेंड। तो जब भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेगा तो V नॉट में 0.61 की एडिशन हो जाएगी। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। The speed of sound in a gas at natural temperature and pressure is 300. If the pressure is increased 4 times without change in the temperature of the velocity of sound will, अब प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है स्पीड ऑफ साउंड, तो आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर दें स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैमा पी ओवर रो? अब आप इस पर गौर करें तो ये फार्मूला है किसके इक्वल? वेलोसिटी के। सो जहाँ वेलोसिटी की डायमेंशंस क्रिएट होंगी दैट विल बी द राइट आंसर LT-1। m नॉट लिखने से जो आंसर है वो 1 आ जाता है। वी कैन हेयर साउंड व्हेन अ बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर बिकॉज, अब इसमें राइट ऑप्शन को देखें कि द एयर पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लोर वाइब्रेट and produce longitudinal waves to flow through the air into our ears. That's why we can hear the sound. Which of the following is not possible? A man knocks at one end of the long metal piece and another man hears a knock at the other end. Yes, it's possible. An explosion is heard by an astronaut when a laser beam hits an enemy fighter in space. अब एस्ट्रोनॉट एक्सप्लोजन को कैसे सुन सकता है जबकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है? तो दैट्स नॉट पॉसिबल। A whale hears another whale in the deep sea. Yes, it's possible. Sound can travel through fluids. A mole hears another mole underground. वहाँ पर भी air molecule present है. तो all are possible except an explosion heard by an astronaut. The speed of sound in air, water and steel is different. Which of the following is ascending order? यानी minimum से maximum की तरफ। तो minimum speed होती है gases में, फिर होती है liquids में, फिर होती है solids में. So if you observe option alpha will be the right option. The speed in air, then water, then steel. A guitar string is being set into vibrations by plucking it. Which type of waves are the vibrations of the string and sound? अब string में जो vibrations होंगी they must be transverse, और air में जो vibrations होंगी they must be longitudinal. तो transverse and longitudinal, option beta is the right option. An electric bell is suspended in a bell jar as shown. An observer outside the bell jar can see the clapper striking the bell. ये clapper जो है ये bell को strike कर रहा है बार बार, but वो कोई sound नहीं सुन पा रहा। अब sound ना सुनने की वजह ये हो सकती है कि bell jar के अंदर vacuum condition हो सकती है कि striking के बावजूद vacuum condition है, sound propagate नहीं कर सकता। So option D, there is a vacuum in the bell jar, can be the right option. Which of the sound wave below is the loudest? The greatest amplitude will give the loudest sound. अब यहाँ पर आप number of boxes और number of boxes को देखें तो ये level of disintegration ज़्यादा है, तो D option is the loudest sound कि ये सबसे ज़्यादा amplitude cover up कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन है कि which of the following has a higher pitch frequency। अब यहाँ पे आपने amplitude नहीं देखना, number of waves in a given region देखनी है। यहाँ पर 2 waves हैं, यहाँ पर almost 3 waves हैं, तो option C is the right option. Laplace assumed that sound propagation in a gas take place under adiabatic. Newton assumed that it is under isothermal condition. So beta is the right option. The loudness of sound is determined by its amplitude. The pitch of the sound is determined by frequency. Which waves are used for undersea communication? These are ultrasonic sounds. Which of given cannot receive ultrasonic? Humans cannot hear ultrasonic sound. Speed of sound in vacuum is 0. Sound cannot propagate through vacuums. And speed of sound at STB is 332. The speed at 2 atmospheric pressure. अब pressure double करने से speed of sound will remain same, तो beta is the right option. And the temperature at which speed of sound in air is 2 times of its speed at 10 degrees Celsius. Again T2 is equal to n square T1 4 times of 283. इसे जो भी आंसर आए, अब उस आंसर यहाँ पे आपको वैल्यूज क्योंकि डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो गिवन आंसर केल्विन में होगा, आप उसमें से 273 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर 859 डिग्री सेल्सियस. When a wave enters from one medium to another medium, which remains constant? It's the frequency. And that's all about basic concepts of waves.
You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.